स्तर पर भाव को कारोबार करता हुआ देख रहे हैं कि यहाँ लंबी अवधि के लिए खरीद बनती है? नेहा, मैं बताऊं कि एमसीएक्स की जो प्राइजेस है वो डिराइव प्राइजेस होती है कॉमेक्स के गोल्ड पर। तो जो हम लेवल्स देख रहे हैं ऑल टाइम हाई, वो इंटरनेशनली अभी भी 15% नीचे है। इंटरनेशनली $1920 का हाई बनाया था पिछले साल गोल्ड ने, और अभी $1640 के आसपास है। तो अभी भी 15% ऑल टाइम हाई से नीचे है जी। और इंटरनेशनली प्राइजेस ये होने के लिए काफी इन्वेस्टर्स हैं, जो फंड मैनेजर्स है, अभी भी इंटरेस्टेड है गोल्ड में बाइंग करने के लिए। जैसे पिछले हफ्ते न्यूज आए थे कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जॉर्ज सोरोस और पॉल्सन जैसे, वो उन्होंने काफी अपनी पोजीशंस एंटर की है ये लेवल्स पे $1600 के आसपास, और भी वो कर रहे हैं। तो ये देखते हुए कि ये फंड मैनेजर्स पिछले सालों में काफी सक्सेसफुल रहे हैं, तो अभी नए इन्वेस्टर्स हैं, इनको देखकर नई बाइंग कर रहे हैं। और गोल्ड का जो इंडिया में सिनारियो देखा जाए तो हर साल एक बेस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल जैसे 27,000 का बेस था, प्राइजेस लगभग 27,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रही थी। इस साल 2012 में 29,000 से 30,000 का बेस बन गया है। इनिशियली डिमांड कम रहती है प्राइजेस हाई के कारण, बट धीरे धीरे जैसे लोग यूज टू हो जाते हैं ये लेवल्स के लिए, फिर हम देखते हैं कि अच्छी बाइंग आ जाती है। रनीशा, आपको लगता है कि इन लेवल्स पर जो निवेशक है वो यूज टू हुए हैं इन भाव पे, क्या इन लेवल्स पर खरीद उनके लिए सेफ है? हाँ, अभी धीरे धीरे यूज टू हो रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम से इस साल प्राइसेस रेंज बाउंड रही है। नीचे में 29,000 का बेस है और ऊपर में 30,500 का है रेजिस्टेंस है। तो अभी पीपल आर गेटिंग यूज टू दिस प्राइजेस, और बाय दिस ईयर एंड मुझे लग रहा है कि हम 31,000 के ऊपर प्राइजेस को ट्रेड करते हुए देखेंगे। ओके। इंटरडे में खरीद की रिकमेंडेशन रनीशा की तरफ से निकल कर आ रही है। ये बताइए रनीशा जी कि चांदी में आज क्या किया जाए? प्रेशियस मेटल्स में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग था पिछले कई दिनों से, और कल हमने देखा है कि एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया है गोल्ड में $1640 पर और चांदी में $29 पर। तो ये 3-4 महीने की रेंज के बाद जो ब्रेकआउट आया है, इसकी वजह से काफी स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे हायर रेंज पर, जो कल ट्रिगर हो गए हैं और अच्छी हमने मूवमेंट ऊपर की तरफ देखी है। 3-4 रीजंस हैं जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आज है फेड मीटिंग के मिनट्स मार्केट आवर्स के बाद, जिसमें हमको ये हिंट्स मिल सकते हैं कि आगे क्वांटिटेटिव ईजिंग आ सकता है कि मार्केट में नहीं आ सकते हैं। और फिर ईसीबी भी इस हफ्ते अपने बैंक्स के साथ मिलकर कुछ डील के लिए बातें चल रही है स्पेन और इटली को उनके डेट बाइंग की वजह से। तो ये पूरा वीक और नेक्स्ट वीक भी इवन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। जैक्सन होल मीटिंग है जहाँ पे सारे सेंट्रल बैंक्स, ईसीबी, बीओई एंड फेड अपने नए मॉनेटरी पॉलिसीज का अनाउंसमेंट्स कुछ कर सकते हैं। और 2 साल पहले यूएस ने जो क्वांटिटेटिव ईजिंग रिलीज अनाउंस किया था वो इसी टाइम किया था। तो इस बार भी वही स्पेकुलेशन है कि 31 अगस्त को जो जैक्सन होल मीटिंग है वहाँ पे कुछ नया क्वांटिटेटिव ईजिंग का अनाउंसमेंट आ सकता है। तो इस वजह से प्राइजेस को अच्छा सपोर्ट मिला है। सिल्वर में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि $30 का ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, प्राइजेस वहां तक जा सकती है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप डिप पे बाय कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 52,800, और ऊपर में आपको 55,000 से ऊपर आपको प्राइजेस ट्रेड करते हुए मिलेंगी आज। चलिए, तो रनीशा की रिकमेंडेशन है कि सोने चांदी में आप इंट्राडे में कुछ खरीद करके चल सकते हैं। चांदी में आपको 55 से 56,000 माफ कीजिएगा 56,000 तक के लेवल्स यहाँ देखने को इंट्राडे में मिल